नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू 10x ट्रेडर। मैं हूं राजेश कुमार और आज मैं बात करने वाला हूं कुछ ऐसे स्टॉक्स के बारे में जो हमारे व्यूवर ने सजेस्ट किया था, जो कि मोस्टली पेनी स्टॉक्स है। लेकिन जब मैंने उनका चार्ट्स देखा तो मुझे कुछ बहुत ही अच्छा खासा इंटरेस्टिंग पैटर्न नजर आया, जिसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, मैं वैसे वीडियोस बनाता हूँ जिनकी टेक्निकल चार्ट काफ़ी अच्छे हमको नजर आते हैं, जिनका फंडामेंटल्स थोड़े ठीक होते हैं और फ्यूचर में शॉर्ट टर्म में लॉन्ग टर्म में हमें काफ़ी अच्छा खासा रिटर्न दे सकते हैं। आप जाके प्रीवियस वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं। जितने भी स्टॉक्स को डिस्कस किया है उनमें से 90% ने हमें काफ़ी अच्छा खासा रिटर्न दिया है, जो कि बहुत ही अच्छा हमको रिस्क रिवार्ड निकल के आते हुए नजर आता है। तो चलिए बिना देर किए हम स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। तो हमारे व्यूवर का नाम कुंदू स्पार्टन है, काफ़ी अच्छा नाम है। लेकिन चलिए हम उनके स्टॉक्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो उन स्टॉक्स को मैंने ऑलरेडी वॉच लिस्ट पे ऐड कर लिया है, यहाँ पे देख सकते हैं। जो पहला स्टॉक है वो है साकुमा। अभी साकुमा कंपनी क्या करती है, वो एक्सपोर्ट्स में काम करती है। तो हम यहाँ पे सिर्फ टेक्निकल चार्ट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। कंपनी के फंडामेंटल्स को उतना हम नहीं देखेंगे, क्योंकि ये स्टॉक्स काफ़ी छोटे हैं, काफ़ी स्मॉल कैप कंपनी से। अब यहाँ पे देख सकते हैं साकुमा है, वो सिर्फ 1000 करोड़ की कंपनी है, जो कि एक माइक्रो कैप कंपनी है। अब माइक्रो कैप कंपनी में क्या होता है दोस्तों, फंडामेंटल्स बहुत ज़्यादा आपको अच्छे नज़र नहीं आते, लेकिन अगर हम सिर्फ टेक्निकल बेसिस पे देखें तो हम उसमें शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेड ले सकते हैं। तो चलिए हम चार्ट पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो मुझे क्लियर एक राउंडिंग बॉटम बनते हुए नजर आ रहा है। इसने हाई लगाया था यहाँ पे 2019 में, और 2019 से आज 2024 चल रहा है, यानी कि लगभग 5 साल आपका हो चुका है। 5 साल लगे इस राउंडिंग बॉटम कंप्लीट करने के लिए, अभी थोड़ा और बाकी है। आप यहाँ पे देख सकते हैं 5 साल में इसका राउंडिंग बॉटम कंप्लीट हुआ है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे वॉल्यूम भी हमको काफ़ी हाई नजर आ रहा है। जो इस जगह में जो वॉल्यूम है, काफ़ी हाई वॉल्यूम के साथ स्टॉक ऊपर गया है। लेकिन हमें यहाँ पे फिलहाल वेट करना होगा ब्रेकआउट होने का, जो कि हम लोग का लेवल निकल के आता है 41 का। अगर ये स्टॉक 41 के ऊपर ब्रेकआउट देती है एक हाई वॉल्यूम के साथ, तो हमें अच्छा खासा टारगेट मिल सकता है। लेकिन अगर मैं सिर्फ टेक्निकल बेसिस पे देखूं तो मुझे लगता है कि स्टॉक ब्रेकआउट देके और ऊपर जाएगा, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम हमें काफ़ी हाई नजर आ रहा है। और इस जगह पे स्टॉक ने 200 डेज के मूविंग एवरेज को कट किया है, और उसके बाद ऊपर कंटिन्यूसली हमको अप ट्रेंड में दिख रहा है। तो अगर इसके बेसिस पे मैं टारगेट निकालने का ट्राई करता हूँ अभी, तो इसका टारगेट हमको लगभग 82 का नजर आता है। और अगर मैं यहाँ से कैलकुलेशन करूँ तो परसेंटेज में हमको लगभग 174% का टारगेट मिल सकता है। यानी जो स्टॉक है यहाँ से 3 गुना हो सकता है, ऑलमोस्ट 3 गुना के आसपास पहुँच सकता है, 2.5 गुना पकड़ सकते हैं सेफ्टी के लिए। करंट प्राइस इसका 31 है, और हम लोग का जो टारगेट है वो लगभग 82 के आसपास का है। तो ऑफकोर्स इस स्टॉक को देख सकते हैं, क्योंकि इस स्टॉक को अगर हम मंथली बेसिस पे देखेंगे तो भी हमें नजर आएगा कि स्टॉक ने एक अच्छा खासा टाइम बिताने के बाद हमको एक क्लियर राउंडिंग बॉटम बनाते हुए नजर आया। और यहाँ पे वॉल्यूम भी काफ़ी हाई है। बस हमको यहाँ पे वेट करना है ब्रेकआउट का। अगर आप ब्रेकआउट का वेट करते हैं, उसके बाद भी अगर लेते हैं, तो भी आपका रिटर्न काफ़ी अच्छा खासा बनेगा, तो भी आपको स्टॉक डबल करते हुए नजर आ ही जाएगा। तो ऐसे पेनी स्टॉक्स में आपको हड़बड़ी में ट्रेड नहीं लेना चाहिए, आपको वेट करना चाहिए अच्छे वॉल्यूम का। अच्छे वॉल्यूम से ब्रेकआउट मिलेगा तो आप यहाँ पे से ट्रेड ले लीजिएगा। उसके बाद हम इसका स्टॉप लॉस के बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले इसको ब्रेकआउट देने दीजिए। तो इस स्टॉक को आप लोग को अपने वॉच लिस्ट में रखना है। तो चलिए हम देखते हैं जो नेक्स्ट हम लोग का स्टॉक है। इसका नाम था SCL, और आज देख सकते हैं ये लगभग 4% की आज अप हमको दिखा रहा है। तो ये स्टॉक आपका एकदम प्योर प्योर पेनी स्टॉक है। अब इसका प्राइस 3 रुपये का चल रहा है, और मार्केट कैप अगर देखें तो मार्केट कैप सिर्फ 282 करोड़ का है, यानी बहुत ही छोटी कंपनी है, आराम से मैनिपुलेट हो सकता है। लेकिन मूवमेंट बहुत ज़्यादा आता है। आप देख सकते हैं 1 रुपये से सीधा ये भाग के चला गया था 4 रुपये तक, यानी आपका पैसा लगभग 4 गुना तक हो चुका है। फिर वहाँ से ये काफ़ी कंसोलिडेट कर रहा है, और इस जगह पे वॉल्यूम काफ़ी हाई नजर आता हुआ है। तो दोस्तों, इस स्टॉक के बारे में देखूँ तो ये स्टॉक भी हमको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट के पास मिल रहा है। वो इसका हाई 2 के आसपास लगा हुआ था, 2 रुपये के आसपास 2023 में। और वहाँ से स्टॉक ने हमको बहुत ही अच्छा खासा डाउनफॉल दिखाया। 3 रुपये का 2 रुपये का हाई लगाने के बाद स्टॉक एकदम पेनी स्टॉक बन गया था, 0.44 पैसे पे चला गया था, यानी 80% आपके वेल्थ को डिस्ट्रॉय कर दिया था। उसके बाद स्टॉक वहाँ से मूव करके सीधा गया 4 रुपये तक, जहाँ पे आपको स्टॉक को इसने आपके पैसे को इसने 10 गुना कर दिया। लेकिन ऐसे स्टॉक्स दोस्तों बहुत ज़्यादा रिस्की होते हैं। जब अप मूव करते हैं तो अपर सर्किट में करते हैं, और जब नीचे आता है तो भी ये लोअर सर्किट मार 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 के आता है। तो ऐसे स्टॉक्स में हमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। अगर इन्वेस्ट करना भी है तो एक बहुत छोटा सा अमाउंट लगाइए। मान लीजिए अगर आपके पास 1 लाख का कैपिटल है तो 2-3 हज़ार इसमें लगा दीजिए, उससे ज़्यादा इसमें नहीं लगाना है। अगर सिर्फ टेक्निकल बेसिस पे मैं देखूँ तो यहाँ पे इसने एक बहुत ही मेजर सपोर्ट के पास से रिवर्सल दिखाया है। तो यहाँ पे एक ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन एक छोटा अमाउंट के साथ। बड़ा अमाउंट इसमें आपको नहीं लगाना चाहिए। नेक्स्ट हम स्टॉक देखते हैं, इसका नाम है राज टीवी। तो ये आपका एक ब्रॉडकास्टिंग कंपनी है। तो इस स्टॉक में भी बहुत ही इंपॉर्टेंट में एक पैटर्न नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस को इसने ब्रेकआउट देके ऊपर गया है। और आप देख सकते हैं हम यहाँ पे वॉल्यूम भी काफ़ी हाई था। तो ये स्टॉक लेकिन ब्रेकआउट देके अभी वो जो रेजिस्टेंस था उसके नीचे क्लोजिंग दिया है। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग देके यहाँ पे जाके वापस यहाँ पे सपोर्ट लेके फिर ऊपर मूव करता है, उस टाइम पे हम ले सकते हैं, और तब इसका टारगेट काफ़ी हाई हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे लेते हैं इसका टारगेट आपको निकल के आता है लगभग 230 का, जो कि यहाँ से आपको पैसा डबल करते हुए नजर आएगा। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं आपको अच्छा खासा राउंडिंग बॉटम बनते हुए नजर आया है। यहाँ से आप देख सकते हैं एक बहुत ही क्लासिक राउंडिंग बॉटम पैटर्न का आपको दिखा रहा है।
आपको टाइम कितना लगा, 2015 से 2024, लगभग आपको 10 साल 9 साल लग चुका है। 9 साल के बाद आपको इसने इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट दिया है। तो यहाँ पे आप अगेन एक छोटा मोटा अमाउंट लगा के स्टार्ट कर सकते हैं, और जैसे जैसे अप मूव करता रहेगा हमको वहाँ पे और अपने स्टेक को इंक्रीज करते जाना है। लेकिन सारा पैसा एक ही स्टॉक में नहीं लगाना है, आपको ये बात को ध्यान रखना है। अगर राउंडिंग बॉटम के बेसिस पे मैं टारगेट निकालने का ट्राई करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका टारगेट 188 का निकल के आ रहा है, जो कि हमारे जो प्रीवियस टारगेट था 220 उससे काफ़ी पास है। तो आप यहाँ पे हल्का फुल्का बाइंग कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों याद रखिएगा, ये मैं सिर्फ बता रहा हूँ टेक्निकल बेसिस पे, मैं कंपनी के फंडामेंटल्स के ऊपर मैंने बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दिया है, कि पेनी स्टॉक्स का फंडामेंटल्स बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल होते हैं। आप अगर देखेंगे तो पिछले अगले क्वार्टर में ही कुछ भी चेंजेस आ सकता है। तो इतने छोटे कंपनीज में हमें टेक्निकल बेसिस पे ही ट्रेड करना चाहिए, लॉन्ग टर्म के लिए आपको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्टॉक देख सकते हैं कितना वोलेटाइल होता है। आप देखिए, अगर यहाँ पे आपने पैसा लगाया होता 42 के आसपास, तो आपका बढ़ के आपको 657 तक जाता, यानी 14 गुना आपका पैसा होता। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म तक टिके रहते तो आपका पैसा वापस पूरा खत्म हो चुका होता। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, हमको पेनी स्टॉक्स में या जो कंपनी छोटे हैं उनमें हमको टाइम टू टाइम प्रॉफिट बुक करते रहना। चलिए दोस्तों, देखते हैं अपने लास्ट स्टॉक की तरफ, जिसका नाम है AAA टेक। अब इस कंपनी ने भी हमको ब्रेकआउट दिया है, और ब्रेकआउट देने के बाद कंपनी एक स्ट्रॉन्ग अपट्रेंड में है। इसमें भी हम अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट लगा सकते हैं। ये कंपनी का प्रीवियस हाई था, मतलब यहाँ पे कंपनी लॉन्च हुई थी, उसके बाद कंपनी नीचे आया। यहाँ पे उसने जब ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद वापस से इसने यहाँ पे सपोर्ट लिया है, और उसके बाद स्टॉक ऊपर जा रहा है। तो ये एक बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल होता है रिट्रेसमेंट करने के बाद ऊपर जाना। यहाँ पे देखिए, ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था, यहाँ ब्रेकआउट मिला, ब्रेकआउट मिलने का स्टॉक ऊपर गया, और वापस से इसने इसी जगह पे सपोर्ट लिया है, यानी रिट्रेसमेंट कंप्लीट हो चुका है, और अब स्टॉक बढ़ चुका है अपने आगे की तरफ। तो स्टॉक जब तक अप ट्रेंड में है हमें उसको राइड कर सकते हैं, और अच्छा खासा हमको उसको प्रॉफिट नहीं। अगर यहाँ पे मैं राउंडिंग बॉटम के बेसिस पे अगर मैं पैटर्न निकालने का ट्राई करूँ, दोस्तों आप लोग को लग रहा होगा कि ज़्यादातर स्टॉक्स में हमको सिर्फ राउंडिंग बॉटम ही दिख रहा है, ऐसा नहीं है। ज़्यादातर स्टॉक्स में, क्योंकि हम लोग को लॉन्ग टर्म का टाइम देख रहे हैं, तो राउंडिंग बॉटम बनता ही है। कई सारे स्टॉक्स में हमको हेड एंड शोल्डर पैटर्न मिलता है, किसी किसी स्टॉक में हमको डबल बॉटम मिलता है, तो हम सारे पैटर्न्स को ही फॉलो करते हैं। किसी स्टॉक्स में हमको फ्लैग पैटर्न देखने को मिलता है, तो ऐसे ही चलता रहता है। अगर हम इसका टारगेट देखते हैं तो ये टारगेट को ऑलरेडी अचीव करके फिर नीचे आ रहा है, लेकिन इसका टारगेट 125 का था, तो इसने हाई लगाया था 141 का। उसके बाद स्टॉक एक हल्का सा शॉर्ट टर्म के लिए डाउन ट्रेंड में आ चुका है, लेकिन यहाँ पे अगेन इसका एक सपोर्ट है। ये देखिए, इस जगह पे फिर से इसका एक सपोर्ट है, और वही सपोर्ट के आसपास घूम रहा है। तो यहाँ पे आप एक हल्का सा लोकेशन ले सकते हैं, और यहाँ के बाद स्टॉक वापस अगर रिकवर करता है तो आपको लगभग 40% का रिटर्न मिल जाएगा, जो कि अगेन एक बहुत ही अच्छा खासा रिटर्न होगा। और आप देख सकते हैं कि जब स्टॉक ऊपर बढ़ रहा है तो यहाँ पे वॉल्यूम काफ़ी हाई आ रहा है, और जब स्टॉक नीचे आ रहा है तो उस टाइप पे वॉल्यूम आपको गैप मिल रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे हाई वॉल्यूम के साथ ऊपर गया, जब स्टॉक नीचे आया तो यहाँ वॉल्यूम गैप था, फिर जब स्टॉक ऊपर बढ़ा तो आपको वॉल्यूम बहुत हाई मिला। यानी धीरे धीरे करके जो स्मार्ट मनी है इसको एक्यूमुलेट कर रही है, और जब स्टॉक नीचे आ रहा है गायब होता हुआ नजर आ रहा है। तो ये भी एक बहुत ही अच्छा इंडिकेशन होता है कि इस स्टॉक में एक्यूमुलेशन चल रहा है, प्लस इसमें एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड है। तो ये स्टॉक का नाम है AAA टेक, आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं अच्छा खासा अमाउंट। तो अभी तक हमने जितना भी स्टॉक्स डिस्कस किया उसमें से सबसे बेटर मुझे यही लगता है, लेकिन बाकी सारे स्टॉक्स भी ठीक ठाक ही है। बस आपको एक सिंपल रूल फॉलो करना है कि किसी भी एक स्टॉक में आपको सारा पैसा नहीं डाल देना है। आप अपने पैसे को 3 भाग 4 भाग में डिवाइड कीजिए, और उन सबको अलग अलग स्टॉक्स में डिवाइड कर दीजिए, ताकि एक स्टॉक अगर नीचे भी गिर रहा हो तो दूसरा स्टॉक बढ़ेगा, और नेट नेट आपको प्रॉफिट हो जाएगा। तो ये फाइनल स्टॉक था जो कि हमारे व्यूवर ने रिकमेंड किया था, हमने उन सब के बारे में डिस्कस किया। आई होप कि आपका जितना भी डाउट था वो क्लियर हो चुका होगा, और आपको क्लियरिटी मिल गया होगा कि हम किस स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं और किस स्टॉक में हम वहाँ पे थोड़ा वेट कर सकते हैं। अगर आपके ऐसे और भी क्वेरीज है तो आप जरूर कमेंट करके बताइए, और आप मेरा टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जो कि टोटली फ्री टू ज्वाइन है। उसमें हम रिकमेंडेशन नहीं देते, हम आपकी तरह मेरी तरह जो रिटेल इन्वेस्टर्स है हम मिलकर हमने ग्रुप बनाया, और हम वहाँ पे अपने आइडियाज़ को डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दीजिए, और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, क्योंकि इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है, और मैं ऐसे वीडियोज़ कंटिन्यूसली बनाते रह पाता हूँ। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में किसी अगले स्टॉक के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।